हेलो दोस्तों, स्टडी मस्ती यूनिक में आप सभी का स्वागत है। मैं संविधान के भाग 5 का शेष चीज़ें बताने जा रहा हूँ और कुछ चीज़ें जो है कुछ अनुच्छेद में वो मैंने एक पहले से वीडियो बनाया है उसमें है, तो उसका जो शेष बचा हुआ है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ और इसमें भाग 5 और भाग 6 का पूरा कंप्लीट अनुच्छेद के बारे में पूरा मैं बता रहा हूँ और आगे भी मैं पूरा संविधान के बारे में पूरा बताऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और आगे भी इसी तरह का वीडियो बना के आप लोग को दिया जाएगा, अपलोड किया जाएगा और आप लोग देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 74 मैं 72 तक का बना हुआ था भाग 5 में 52 से 72 तक का जो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो 52 से 72 तक का मैं एक इसके पहले मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें डाल दिया हूँ। तो इसका उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दे रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा और इसका अब यहाँ पे जो शेष बचा हुआ भाग 5 का वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 72 73 52 से 73 तक का उसमें है उस वीडियो में और राष्ट्रपति के बारे में पूरा है। अब देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में इसमें बताया जा रहा है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जो होता है वो अनुच्छेद 74 में बताया गया है। अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में वो बंद है। ठीक। अब भारत का महान्यायवादी ने महान्यायवादी दिया है, गलती लिखा गया। तो अनुच्छेद 76 में बताया गया भारत का महान्यायवादी जो होता है। ठीक। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में बताया गया राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक। इसके बारे में बताया गया। अध्याय 2 है इसके बाद में संसद में क्या, अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। ठीक। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में है संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में है संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण और अनुच्छेद 88 में है सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी अधिकार। ठीक। अब चलिए इधर देखते हैं संसद के अधिकार क्या क्या हैं, किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 89 में बताया 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में बताया गया उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। ठीक। अनुच्छेद 91 में बताया गया है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 में बताया गया है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। ठीक। अनुच्छेद 93 में बताया गया है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में बताया गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 में है अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 में बताया गया अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। आगे है अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 97 में बताया गया सभापति का उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 में बताया गया है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 में बताया गया सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में बताया गया संसाधनों में मतदान रिक्तियाँ के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। ठीक। क्वेश्चन सिर्फ इसी तरह के आते हैं, डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है। तो अनुच्छेद के बारे में पूछा जाता है किस अनुच्छेद में क्या बताया गया है, तो मैंने उसी तरह से क्वेश्चन उसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए मैं इस तरह का क्वेश्चन बनाया हूँ। तो चलिए आगे क्या है, आगे अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में क्या है सदस्यता के लिए निर्हरताएँ। ठीक। आगे देखते हैं अनुच्छेद 103 में क्या है, अनुच्छेद 103 में है सदस्यों की निर्अर्हताएँ से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 104 में है 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति संसद और उसके सदस्यों और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। ठीक। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनुच्छेद 105 में है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 में है सदस्यों के वेतन और भत्ते। अब उसके बाद में एक भाग है विधायी प्रक्रिया। ठीक। विधायी प्रक्रिया है तो इसमें अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में है विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 में है प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 में है संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 में है संसद में चर्चा पर निर्वधन। अनुच्छेद 122 में है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। ठीक। उसके बारे में डिटेल पढ़ने के लिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो अभी सिर्फ अनुच्छेद के बारे में एक संक्षेप में मैं बताया जा रहा है। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अध्याय 3 पे आते हैं। अध्याय 3 में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। इसमें अध्याय 3 में सिर्फ इनके बारे में पूरा बताया गया। 104 अनुच्छेद 104 में संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। ठीक। अब उसके बाद में आ गया अध्याय 4। अध्याय 4 में है
अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका। संघ न्यायपालिका 124। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में है न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 में है कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 में है उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 में है निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। ठीक। अनुच्छेद 148 का में है वही चीज़ है सेम जो मतलब ऊपर जो दिया गया है, ये क्या नाम है अनुच्छेद 144 का, ये जो है संक्षेप पूरा मतलब विस्तार में। अनुच्छेद 145 में है न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 में है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 में है निर्वाचन, पूरे निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक। अध्याय 5 क्या है, अध्याय 5 को देख लेते हैं। अध्याय 5 है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में है संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 151 में है समपरीक्षा प्रतिवेदन। अब आ गया भाग 6। भाग 5 के बारे में मैंने पूरा बता दिया, भाग 6 के बारे में बताने जा रहे हैं। भाग 6 का पूरा मतलब पूरा अध्याय मैं इसमें बताऊंगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। अध्याय 1 में साधारण जो है अनुच्छेद 152 परिभाषा बताया गया है, और उसके बाद में अध्याय 2 में है कार्यपालिका राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पद अवधि। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हताएँ, मतलब कितनी योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 में है मंत्रियोपन के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 में है राज्य सरकार का संचालन, और अनुच्छेद 167 में बताया गया है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताया गया है इस अध्याय में। अध्याय 3 है। अध्याय 3 में अगर आपसे पूछा जाए अध्याय किस अध्याय में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को बताया गया है, तो अध्याय 3 में। अध्याय 3 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है राज्य का विधानमंडल जो साधारण में बताया गया है। अनुच्छेद 168 है। अनुच्छेद 168 में बताया गया है राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 में बताया गया है राज्यों के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 173 में बताया गया है राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 174 में है राज्य के विधानमंडल की सत्राहसन और विघटन। उसके बाद में है अनुच्छेद 175 में। अनुच्छेद 175 में बताया गया सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश। अनुच्छेद 176 में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 में बताया गया है सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। ठीक। उसके बाद में राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। अनुच्छेद 178 में बताया गया विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 में बताया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। अनुच्छेद 181 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 में बताया गया है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 में है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। उसके बाद में अनुच्छेद 184। अनुच्छेद 184 में बताया गया सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 में सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 में है राज्य के विधानमंडल का संचालन। अनुच्छेद 188 में है सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उसके बाद में है अनुच्छेद 189 सदनों से मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की
शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 में बताया गया धन विदेश की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में बताया गया है विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 में बताया गया है विचार के लिए आरक्षित विधि। ठीक, चलिए आगे है वित्तीय विधायकों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 202 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 में बताया है विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 में बताया गया है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 में बताया गया है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 207 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। ठीक, उसके बाद में है साधारणतया प्रक्रिया। अनुच्छेद 208 में है प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 में है राज्य के विधान मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 में है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 में बताया गया है विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 212 में बताया गया है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। ठीक, आगे देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। इसमें बताया गया है राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है 213 में। अनुच्छेद 213 में बताया गया है विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। ठीक, अब आ गया अध्याय 5 भाग 6 के संविधान के भाग 6 का अध्याय 5 में है राज्यों के उच्च न्यायालय। राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में बताया गया है उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 में बताया गया है उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति। न्यायाधीशों का वेतन 221 में बताया गया। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का कितना वेतन होना चाहिए। अनुच्छेद 222 में बताया गया एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों को कैसे मतलब जाना है, ट्रांसफ़र करना है, इसके बारे में अनुच्छेद 222 में बताया गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक, अनुच्छेद 224 का में बताया गया है उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में है विधमन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 में है कुछ रिक्त निकालने ये मतलब दिखा गया कुछ रिक्त निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 का में भी सेम चीज़ वही है, उसके विस्तार में। अनुच्छेद 227 में है सभी न्यायालयों की अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 में है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। ठीक, आगे है अनुच्छेद 228 का में भी वही है 228 वाला। अनुच्छेद 229 में है उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 में है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक, आगे चलते हैं अध्याय 6 भाग 6 का अध्याय 6। इसमें है अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 232 है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 में है 233 के बारे में बताया गया है कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। ये यदि नहीं है आदि है। ठीक, अनुच्छेद 234 में बताया न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 में है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 237 में बताया गया है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। ठीक, 237 में ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, ये हो गया, बस ख़त्म हो गया इतना। ये मतलब भाग 6 में संविधान के भाग 6 की मैंने पूरी अनुच्छेद के बाद सभी अनुच्छेदों के बारे में मैंने बता दिया है। आगे और भी जितने भाग बचे हुए हैं तो सारे भाग के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।